मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। कहा, चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रवायती दोस्ती कायम की। चीन अपनी हमसाया सफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत ताहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान जारी स्ट्रेटेजिक ताउन और आलमी उमूर पर बातचीत भी हुई। सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पुराना दोस्त करार दिया। हम इस वक्त तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, हालिया बहरान से दुनिया भर की मईशतों के साथ पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ है। खित्ते में क़याम अमन के लिए दुआ को हैं। मिलकर अमन की कोशिशें करना होंगी। फील्ड मार्शल ने अमरीकी और ईरानी हुकाम के राब्तों में अहम किरदार अदा किया। मामला दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल रात भर सफर में रहे और आज इस मुलाकात में शामिल हुए। चीनी सदर के 4 नुकाती एजेंडे की हिमायत करते हैं। चीन में कोयले की कान में धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर ताज़ियत करता हूँ। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ली क्यांग ने पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने करीबी राब्ते और हम आहंगी को बरकरार रखा। मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ली क्यांग भी शरीक हुए। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के नए मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। खुश्क मेवाजात की बरामदात के लिए क्वारंटीना और सेहत के तकाज़ों से मुतल्लिक प्रोटोकॉल तय। ज़राई शोबा की तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। जानवरों की वैक्सीनेशन से मुतल्लिक लेटर ऑफ एक्सचेंज, माहौलियात और मौसमारी तब्दीली से निपटने के लिए मुश्तरका ताउन पर मुफाहमती यादाश्त का तबादला भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का सीपैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए आज़म का इजहार। पाक चीन तरक्की में हम आहंगी और मनसूबा जाती ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। खलाई तहकीक, मसनूई ज़हानत, जदीद टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अवामी जमहूरिया चीन के हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी। दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुनें पेश की गई। बीजिंग में वाक़े तियानमन स्क्वायर चीन की तारीख, सकाफत और कौमी शनाख्त की अहम अलामत। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार पर फूल रखे और कौमी हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश किया। वफाकी वज़रा, पाकिस्तानी वफ़द के अरकान और चीन के आला हुकाम भी मौजूद थे। फिलहाल मुज़ाकरात के हवाले से वफ़द पाकिस्तान भेजने का इरादा नहीं। कोई नहीं कह सकता कि ईरान अमेरिका मुआहदा जल्द होने वाला है। अमेरिका के साथ सिर्फ जंग के खात्मे पर बात हो रही है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में वाहिद सालिस पाकिस्तान है। बहुत से मामलात पर पेशरफ्त हुई है। मुंजमद असासों पर बात हो रही है। अभी हम किसी मुआहदे पर दस्तखत करने के करीब नहीं। जोहरी मामले पर कोई बात नहीं हो रही। किसी भी जारहियत का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। आबनाए हरमुज़ से गुजरने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। आबनाए हरमुज़ का इंतज़ाम साहली ममालिक के पास है। ईरान जंग के खात्मे के लिए आज भी मुआहदा होने का इम्कान है। मुआहदे से मुतल्लिक ज़्यादा क्यासराइयाँ नहीं करनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की दौरा भारत के बाद रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद थी कि रात मुआहदे से मुतल्लिक कोई खबर मिलेगी। मुमकिन है यह आज हो जाए। यह तो हमारा एक अच्छा मुआहदा होगा या फिर हमें इस मसले से किसी और तरह निमटना पड़ेगा। मुतबादिल इक़दामात पर गौर से पहले हम सफारतकारी को कामयाब होने का हर मुमकिन मौका देंगे। आबनाए हरमुज़ खोलने से मुतल्लिक मेज़ पर मजबूत तजवीज़ मौजूद हैं। ईरान से न्यूक्लियर मामले पर महदूद मुद्दत के मुज़ाकरात की ठोस तजवीज़ भी है। उम्मीद है ईरान के न्यूक्लियर मामले से मुतल्लिक भी हमारी कोशिश कामयाब हो जाएगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के सालसी किरदार की दुनिया मोहतरफ। फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। CBS न्यूज़ के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ पाकिस्तान ही मुसवदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजावजा मुसवदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायज़े के लिए भेजा गया। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान की अस्करी और अस्करी क़यादत
सियासी और अस्करी क़यादत की हम-आहंगी सालसी का बुनियादी उनसर है। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को माय फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और फील्ड मार्शल इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान भी अफ्रीकन के दरमियान खलीज कम करने में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। माजी में भी पाकिस्तान, अमरीका और चीन के दरमियान सफारती रवाबत उस्तवार करने में बुनियादी किरदार अदा किया था। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। पाक बरतानिया दो तरफ़ा ताआवुन और इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे पर तफसीली गुफ्तगू। इलाक़ाई आलमी हालात और सप्लाई चेन पर इनके मुआशी असरात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने बरतानवी हाई कमिश्नर को मुल्की मुआशी सूरत हाल और आलमी चैलेंजेस से आगाह किया। कहा मुल्की मुआशी इशारियों में बेहतरी आ रही है। तरसीलात ज़र में इजाफा और सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। टैक्स नेट बढ़ाने, रेवन्यू बढ़ाने और शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन पर काम कर रहे हैं। जेन मेरिट ने कहा पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की कोशिशों और तरक्याती तरजीहात की हिमायत करते हैं। वज़ीर आला सिंध का सूबे भर में कुत्ते के काटने की वैक्सीन आम करने की मुहिम शुरू करने का फैसला। कहा काबिल तदारुक रेबीज अमवात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। मुराद अली शाह के इजलास से खिताब। कहा कुत्ते के काटने की खतरनाक मगर काबिल तदारुक बीमारी है। किसी शहरी को वैक्सीन या बरवक्त इलाज न मिलने से जान नहीं गंवानी चाहिए। सूबे भर में 278 रेबीज यूनिट्स कायम कर दिए। एक साल में सिंध भर में डॉग बाइट के 2,85,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। अवामी आगाही, इलाज और वैक्सीनेशन पर जाम हिकमत अमली अख्तियार करने की हिदायत। ईद उल अज़हा पर इत्तदाल के साथ गोश्त का इस्तेमाल किया जाए। अवाम सख्त मौसम में अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी की बिलाल यासिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहरों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। सुथरा पंजाब मुहिम से मुतल्लिक तमाम फील्ड अफसरान मुतहरिक। सूरत हाल की निगरानी जारी है। कोयटा में दहशतगर्दी का हालिया वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। बिलाल यासिन ने कहा मसाजिद में सिक्योरिटी के लिए रज़ाकारों को फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया। नमाज के औकात में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। हालिया ट्रेन हादसे के बाद हिफाजती इक़दाम पर मज़ीद सख्त कर दिए गए। मानसून से कबल तरक्याती मनसूबों की तकमील को तरजीह दी जा रही है। सिंध हुकूमत की नहरी कराची में पानी बहरान संगीन। सिंध असम्बली में एमक्यूएम पाकिस्तान का एहतजाज, नारेबाजी। ऑपोजिशन का कहना था शहरी बूंद बूंद को तरस के। सिंध हुकूमत खामोश। पानी की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। हर मामले पर तनकीद मुनासिब नहीं। अफ़वाम व तफ़हीम वक्त की ज़रूरत है। नफरत अंगेज़ गुफ्तगू से इज्तनाब करें। ईद पर इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का अमली मुज़ाहरा किया जाए। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन का सिंध असम्बली से खिताब। कहा जहाँ उम्दा काम हो वहाँ तारीफ होनी चाहिए। पिंक स्कूटी स्कीम के बाद एक साल में 25,000 ख़वातीन ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी। अवाम को इंतशार नहीं, इत्तेहाद व यगानगत की ज़रूरत है। अवाम को शाहर भुट्टो का अजीम तोहफ़ा दिया गया। पाकिस्तान अमन पसंद और मसालत जो रियासत कामयाबी का सेहरा वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के सर जाता है। कोयटा में चंद गज जमीन के लिए मामू ने 3 भांजे भांजी और उनके बाप को गोलियां मारती। वाकया सरेआब लिंक बुनियादीनी में पेश आया। मकतूल खानदान ने पुलिस और सीरियस क्राइम में शिकायत भी दर्ज कराई। मुलजिम फरार होने में कामयाब। लवाहिकीन के लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। मुलजिम ने इससे कबल सरेआब के इलाके में इसी फैमिली के 2 अफराद को कत्ल किया था। 7 अफराद का कातिल दंदनाता फिर रहा है। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। लाहौर में शहरियों से लाखों रुपए की लूटमार करने वाला जाली कस्टम मुलाजिम गिरफ्तार। अरसलान अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशंस के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद में गोल्ड बॉक्स और GLBX ऐप के जरिए करोड़ों रुपए हथियाने का इल्जाम। गिरफ्तार गैर मुल्की बाशिंदों के जिस्मानी रिमांड में तोसी। अदालत ने मुलजिमान का मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमान में 3 गैर मुल्की मर्द और 1 खातून शामिल। FI ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर के इलाके कोट लखपत से मिलने वाली बोरी बंद लाश का मुअम्मा हल। ASP कशमाला फारूक के मुताबिक मकतूल अशरफ को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। मरकजी मुलजिमा नसीम साथियों समेत गिरफ्तार। मकतूल अशरफ नसीम बीबी और इसकी बेटी को ब्लैकमेल किया। मकतूल के नसीम और इसकी बेटी से ताल्लुकात थे। मुलजिमान ने इतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि मकतूल वीडियो वायरल करने की धमकियां देता था। मुलजिमान ने अशरफ की लाश जलाकर वीराने में फेंक दी।